हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का एग्जाम लवर्स में। मैं हूं राजन महाजन और डिस्कस करूंगा आज आपके बीच राजा और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण वंश के बारे में। एग्जाम में कभी कभी आपका वंश से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस वंश के शासक कौन थे या इस वंश की स्थापना किसने की थी, तो इससे संबंधित हम लोग प्रश्न समझेंगे। ढेर सारे पॉइंट्स हैं, फटाफट रिवीजन का ये हमारा सिलसिला रहता है। मैं लॉन्ग टाइम की क्लास नहीं लेता हूँ, आप लोग शॉर्ट टाइम में लॉन्ग चीज़ें समझें बस। हर्यक वंश हम लोग जब पढ़ते हैं हमारा प्राचीन भारत के इतिहास, उस प्राचीन भारत के इतिहास में आपको हर्यक वंश या पितृहंता वंश की चर्चा मिलती है, जिसके जो संस्थापक हैं बिंबिसार हैं। बिंबिसार इसी के में आते हैं आपके अजातशत्रु, उदयन, ये सभी के सभी पितृहंता वंश के शासक हैं या इसको हर्यक वंश कहा जाता है, यानी हरण करने वाला या मारने वाला वंश। नेक्स्ट है आपका नंद वंश, जिसके संस्थापक महापद्म नंद कहलाते हैं और ये वही नंद वंश है जिसके शासक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ के शासक बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जैसा कि मैंने आपको बताया। इनके गुरु थे चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, उनके 3 नाम थे। मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं और उसके बाद मौर्य वंश के यदि श्रेष्ठ शासक की बात की जाए तो अशोक को माना जाता है। अशोक जो कि बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये जैन धर्म अपने जीवन के अंतिम समय में ग्रहण किए थे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण वंश गुप्त वंश। गुप्त वंश, इसके जो संस्थापक हैं वो श्रीगुप्त हैं, यहाँ पर 2 बार लिखा है श्रीगुप्त। गुप्त वंश के शासक जो हैं वो श्रीगुप्त, याद रखिएगा। ये गुप्त वंश आपका 5वीं जो शताब्दी तक, यानी आपका जब एक समय आता है कि कुषाण वंश, उसके बाद और सारे वंश आते हैं, तो उस समय आपका 319 जो समय है और उससे 5वीं शताब्दी के लगभग का ये समय गुप्त वंश होता है ना। नेक्स्ट देखेंगे पाल वंश। गोपाल वंश, पाल वंश के शासक गोपाल। पाल और गोपाल में आप आराम से मैच कर लेंगे। गुप्त का भी आप मिला सकते हैं श्रीगुप्त जहाँ मिलेगा, लेकिन श्री यानी श्री का मतलब ही होता है शुरुआत करना। शुरुआत करना या संस्थापना करना एक ही चीज़ है। नेक्स्ट है पल्लव वंश। ये आपके दक्षिण के वंश है पल्लव वंश और इसके जो संस्थापक थे सिंह विष्णु, याद रखिएगा। राष्ट्रकूट आपका नेक्स्ट है दंती दुर्ग। ये सब आपके साउथ तरफ के क्षेत्र हैं। राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, चोर, चेर, पांड्य, ये सभी लगभग आपके दक्षिण भारत से थोड़ा सा आपके ऊपर के बीच, मध्य भारत के बीच और दक्षिण भारत के बीच के वंश हैं। चालुक्य वातापी वंश, पुलकेशन द्वितीय आप जानते हैं, इनका नाम काफ़ी सुना होगा। पुलकेशन द्वितीय, इनका योहोल अभिलेख होता है, इसी में इनका वर्णन मिलता है पुलकेशन द्वितीय का। और नेक्स्ट देखेंगे चालुक्य कल्याणी, यानी वातापी, कल्याणी और बादामी, 3 थे चालुक्य वंश के। चालुक्य कल्याणी वंश के थे तैलप, चालुक्य वातापी के पुलकेशन प्रथम। नेक्स्ट देखेंगे चोल वंश। ये जो चोल वंश है पंचायती राज व्यवस्थाओं का एक प्रकार से यहाँ पर अंश मिलता है और साथ ही साथ चोल वंश के जो शासक थे वो नौसेना यानी समुद्री वाले जो जहाज यान होते थे उनके समय में, उसमें काफ़ी डेवलप थे। ये साउथ के ही एक अपना वंश है चोल वंश, जिसके संस्थापक विजयालय। नेक्स्ट है सेन वंश, याद रखिएगा सेन वंश, सामंत सेन इसके संस्थापक थे। गुर्जर, गर्जर लिखा है यहाँ, याद रखिएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश इसका नाम है, गर्जर नहीं गुर्जर। गुर्जर प्रतिहार वंश, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट या उनको नाम ही हरिश्चंद्र। ये प्रश्न आ चुका है गुर्जर प्रतिहार वंश। नेक्स्ट देखेंगे आप चौहान वंश, इसके संस्थापक हैं आपके वासुदेव। यहाँ पर चंदेल वंश जो कि आपका बुंदेलखंड के क्षेत्र में काफ़ी फेमस है। चंदेल वंश, यहाँ पर खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर और साथ ही साथ बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का जो बीच का क्षेत्र है वहाँ पर ये चंदेल वंश काफ़ी डेवलप हुआ और यहाँ पर कई इनके शासक भी हुए। गुलाम वंश, याद रखिए गुलाम वंश, दास वंश, ये दिल्ली सल्तनत की शुरुआत के वंश हैं। यहाँ के जो ज़्यादातर शासक थे एक दूसरे के गुलाम थे, इसलिए इसका नाम गुलाम वंश पड़ा। इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और 1206, आप याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 से और पहला जो आपका वंश है वो गुलाम वंश है। यहीं से 1206 से गुलाम वंश की शासना शुरू होती है, 1290 तक गुलाम वंश का शासन चलेगा। नेक्स्ट देखेंगे गुलाम के बाद खिलजी। खिलजी
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन खिलजी, है ना। और खिलजी वंश के संस्थापक आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी भी, मतलब एक जलालुद्दीन थे, लेकिन खिलजी वंश से संबंधित एक अलाउद्दीन खिलजी थी जिसकी पद्मावत में कहानी मिलती है। और ये जो आपके कहें कि राजस्थान के राणा रावल रतन सिंह थे, उनके साथ उनकी पत्नी थी पद्मिनी, उनके साथ जौहर हुआ। ये वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के एक शासक थे, उसका जिक्र मिलता है, यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की। तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक हैं। 5 वंश हुए हैं आपकी दिल्ली सल्तनत में, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो ये आपका तीसरा वंश है। चौथा आपका सैयद वंश, इनकी खिज्र खां या खिज्र खान ने स्थापना की। नेक्स्ट है आपका लोदी वंश, आप याद रखिएगा बहलोल लोदी। और एंड में आपका जो आएगा इब्राहिम लोदी, 1206 से 1590 तक जो समय है आपका, ये आपका समय, सॉरी 1590 नहीं, 1206 से 1526, और इब्राहिम लोदी 1526 तक ही रहते हैं, यानी अंतिम जो समय है वो लोदी वंश का शासक रहते हैं इब्राहिम लोदी। और इन्हीं का बाबर के साथ युद्ध होता है, फिर आपके देश में गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। तो फाइनली आपके यहाँ पर देखें तो 2-3 साम्राज्य और देखने को मिलेंगे। विजयनगर, जिसकी 1336-37 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हाल के समय में देखें तो विजयनगर लगभग अस्तित्व में नहीं है, लेकिन विजयनगर के नाम से 1-2 अपने क्षेत्र स्थान अभी डेवलप हैं, बट ये जो मूल विजयनगर साम्राज्य वो अब अस्तित्व में नहीं है। बहमनी वंश, जिसके संस्थापक हसन गंगू, ये प्रश्न आया हुआ है, याद रखिएगा। बहमनी वंश, हसन गंगू, बह हस, ऐसे शब्द का सेंस मिलाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। मुगल वंश, लास्ट आपका वंश है मुगल, जो कि दिल्ली सल्तनत के समाप्त होने के बाद 1526 से आपका शासन करता है 1857 तक। जानते हैं 1857 के बाद भी थोड़ा दिन रहते हैं, लेकिन 1857 तक माना जाता है। और उसके बाद एक प्रकार से मुगल वंश 2 फेज में बटा है, उत्तर मुगल वंश और उत्तर मुगल वंश, यानी पूर्व यानी 1857 से 1707 के बीच में उत्तर चलता है, और उससे पहले 1526 से 1707 तक आपका मुगल वंश, फिर उत्तर मुगल वंश। तो फाइनली ये था आपके विभिन्न प्रकार के वंश और उसके संस्थापक महान राजाओं के बारे में। आई होप कि आप लोग ये शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ढेर सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहे होंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कैसी आपको इन्फॉर्मेशन लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर लाइक करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। रखिए अपना ख्याल, धन्यवाद।